हे वीतराग स्वामी, ये प्रार्थना है मेरी। हे वीतराग स्वामी, ये प्रार्थना है मेरी। मैं निज स्वरूप पाऊं दशा तुम्हारी, पाऊं दशा तुम्हारी। सर्वप्रथम अहिंसा भगवती की सफल आराधक त्रैलोक्यनाथ अनंत अनंत मैत्री के मसीहा श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय के अनंत अनंत गहराई के साथ वंदन। आराध्य गुरुदेव एवं गुरनी मैया, वे मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारियों के उपकारों को याद करते हुए उन सभी के चरणों में वंदन नमन प्रणाम करती हूँ। संयम जीवन की सहयोगी प्रिय साध्वी जी, धर्मानुरागी धर्म बंधुओं एवं बहनों, आप सभी के अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को नमन करती हूँ। जन्म जन्म के दुखों का नाश करने वाली, कल्याण व मंगल का दर्शन कराने वाली प्रभु महावीर की वीत रागवाणी आप सभी श्रवण कर रहे हैं। गुरु कृपा से आज हमारी सभा का सौभाग्य है। वैरागन श्रेया आई है, भोग से योग के पथ पर बढ़ रही है। थोड़ा समझ लेंगे, भोग से योग के पथ पर जाने की जो सुंदर यात्रा है वो कैसी है, उस यात्रा में कैसे आगे बढ़ना है। शब्द बहुत सारे होते हैं, योग हो, भोग हो, संयम हो, साधना हो, इन सारे शब्दों का बहुत सारा हेर फेर होता है। भोग और योग दोनों विपरीत दिशा के हैं, एक दिशा में चलने वाले नहीं हैं। देखिए, भोग और योग के अंतर को समझ लेना बहुत जरूरी है। जब तक समझोगे नहीं तब तक पार हो ही नहीं पाओगे। तो समझना कैसे है? इतना सुंदर मार्ग कोई क्यों चुन रहा है? आप कहोगे कि हमारा मार्ग भी बड़ा सुंदर है। क्या कह रहे हैं महाराज साहब? और कुछ लोग तो आकर के ऐसी बात बोलते हैं, हम कहें कि संसार में सुख नहीं, तो बोला ऐसा तो नहीं है संसार में सुख नहीं है, संसार में तो बड़ा सुख है। लेकिन संसार में कैसे किसको सुख लग रहा है, हम जानेंगे इन बातों को। संयम शब्द बड़ा छोटा है, स य म, है ना? कितने अक्षर का है? 3 अक्षर, लेकिन बहुत विराट शक्ति रखता है, बहुत विराट ताकत रखता है। इसकी ताकत का एहसास करना बड़ा मुश्किल है। हीरा कणी बड़ी छोटी होती है, हीरा छोटा ही होता है ना, लेकिन उसका मोल कितना होता है? बोलो, हीरे का मोल कोई सीमित, और कोहिनूर हीरा किसी किसी को ही मिलता है। संयम कोहिनूर हीरे जैसा है। भोग वृत्ति तो दरिद्रता की ओर लेकर के जाती है, योग वृत्ति संपन्नता की ओर लेकर के जाती है। और याद रखना, ये जो जीवन है, ये जो जन्म है,
ये हीरे के समान है। आज बात दीक्षा की ही करेंगे, क्योंकि हमारे आंगन में दीक्षार्थी आई है ना। हीरा जन्म मिला है, हीरा जन्म मिला है, कुछ काम नेक कर ले, इंसानियत के दीपक, इंसानियत के दीपक, घर घर में तू लगा ले, इंसानियत के दीपक, घर घर में तू जला ले, हीरा जन्म मिला है। हीरा जन्म और दीपक किसके जलाने हैं? इंसानियत के। हम अक्सर कहा करते हैं, आ रहा है मातृ पितृ पूजन दिवस संडे को। मातृ पितृ पूजन दिवस क्यों किया जाता है? क्योंकि बच्चा अपने माँ बाप के ऋण से उऋण नहीं होता है, इसलिए पूजा लगती है, इसलिए माँ बाप की पूजा लगती है। लेकिन जो संयम भाव रखता है, जिसने जाना कि मुझे हीरा जन्म मिला है, और जब व्यक्ति भोग वृत्ति छोड़ करके योग वृत्ति में आता है, वो एक माँ बाप के ऋण से ही उऋण नहीं होता है, वो तो अपितु जन्मों जन्मों में अनादि अनंत काल में जो माँ बाप बना चुके हैं। जन्म कितने हुए? गिनती नहीं है ना। 84 लाख जीवा योनियों को पार करते 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 हम यहां तक पहुंचे हैं। यानी कि जो आत्मा दीक्षा ले लेती है, जो आत्मा दीक्षा के मार्ग पे बढ़ जाती है, उसका किसी के ऊपर जो ऋण रहता है, विशेषतः माँ बाप का ऋण हमारे ऊपर रहता है ना। कहते हैं ना कि माँ बाप के ऋण से कभी उऋण नहीं हुआ जाता। लेकिन जो आत्मा दीक्षा लेती है, वो इसी जन्म नहीं, बल्कि वो जन्मों 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 के माँ बाप के ऋण से मुक्त होने की तैयारी में हो जाती है। क्यों? पूरा जीवन 6 जीवनी काय की रक्षा, पूरा जीवन इस संसार में जो भी आत्माएं हैं, सभी के प्रति प्रेम पूर्ण होने की संकल्प। दीक्षा क्या है? प्रेम पूर्ण हो जाना पूरे विश्व के प्रति। पहले केवल एक माँ बाप के प्रति, लेकिन अभी पूरे विश्व के प्रति, यानी पूरे विश्व को अपने घर जैसा माना, तभी तो एक घर छूटा। पूरे विश्व को अपना माना, तभी तो कुछ चंद लोग जो अपने थे वो छूटे। जिस पल में पूरा विश्व अपना हो जाता है, उस पल में योग की यात्रा शुरू होती है। योग का मतलब क्या है पता है? जुड़ना। योग क्या करते हैं? बोलते संयोग। क्या करते हैं? वो जोड़ता है। योग का मतलब होता है जुड़ना, और योग की यात्रा तभी शुरू होती है। इंसान अक्सर कहता होगा छोड़ दिया। योग साधना हमेशा जुड़ने की यात्रा है, छोड़ने की यात्रा नहीं, अपितु संपूर्ण होने की यात्रा है। अधूरे हैं हम। जब तक साधना के शिखर पर नहीं पहुंचते, तब तक हम लोग अधूरे, आधे अधूरे व्यक्ति भोग वृत्ति में उलझते हैं। उन्हें कोई दूसरा लगता है प्यार करने के लिए, कोई दूसरा मिल जाए मेरा सम्मान करने के लिए, कोई दूसरा मिल जाए मेरी पूछताछ करने के लिए, कोई दूसरा। वो हमेशा सुरक्षा खोजता रहता है। रिश्ते किस लिए बनाता है? अपने आप को भरने के लिए बनाता है। बात समझना बड़ी गहरी है। संसार का व्यक्ति जो भोग वृत्ति से लिप्त होता है, वो अपने रिश्ते अपने आप को भरने के लिए बनाता है। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा।
बस चंद लोगों को अपना बनाता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये लोग रहेंगे तो मेरा सुरक्षा का दायरा मजबूत रहेगा, मेरा पोता, मेरा बेटा, मेरा यही मेरी सार संभाल करेंगे, है ना। ऐसा भाव होता है ना। लेकिन जिस पल में आत्मा प्रेम से परिपूर्ण हो जाती है, योग साधना से जुड़ जाती है, वो चंद लोग छूट जाते हैं, अपितु पूरा विश्व अपना, और पूरे विश्व की रक्षा का दायित्व अपना। फिर ये भाव ही नहीं जागता है आत्मा में, ये भाव नहीं जागता कि चंद लोग, अपितु ये भाव जागता है कि पूरा विश्व। और हमारी जिंदगी में कैसा भाव आ रहा है, आप विचार करना, अपने आप पर सोचो कि आप लोग कैसे सोचते हो। इंसान धन से सुरक्षा ढूंढता है या फिर रिश्तों से सुरक्षा ढूंढता है? रिश्तों में सुरक्षा होती, धन से सुरक्षा होती तो चक्रवर्ती अपना राजपाट क्यों छोड़ते? विचार करना। ये भीतर में बात करना, केवल ऊपर ऊपर मत रह के आना। ये भीतर की बात, सोची हुई बात सोच रही हूं मैं कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि कैसे जिस वक्त हम जुड़ने की भावना रखते हैं, तोड़ने की नहीं, जुड़ने की, जोड़ने की, पूरे विश्व को जोड़ने की, क्योंकि जब संसार का रिश्ता होता है ना, तो संसार का रिश्ता तो मतलब दायरे में बांधने वाला होता है। पति पत्नी का रिश्ता कैसा होता है? तो किससे बात कर रहे थे तुम? तू उधर क्या देख रही थी? कौन इस बंधन में जिए, कि धन्य है तुम्हारी आत्मा। नहीं लगता? मतलब इतने बंधन, जो बंधन में है वो कभी मुक्त हो ही नहीं सकता है, और जो मुक्ति वाला व्यक्ति होगा उसको ये बंधन रास नहीं आएंगे। वो तो एक से बंधन नहीं बांधेगा, वो पूरी दुनिया से प्रेम पूर्ण हो जाएगा। वो पूरी दुनिया में अपने आप को संभालेगा और अपने आप को पूरी दुनिया में संभालेगा। तभी तो 6 जीव निकाय की रक्षा कर पाते हैं ना, तभी तो पूरी दुनिया के प्रति प्रेम पूर्ण हो पाते हैं ना, क्योंकि अपनी आत्मा को उस आत्मा के जैसे जानते। सबको पता चलता है। अब यहां पर तो हस्बैंड वाइफ ये नहीं समझ पाते कि जो बंधन मुझे पसंद नहीं है वो बंधन मैं दूसरे पे ला दूं, कैसे उस आत्मा को पसंद आएगा। लेकिन हम एक दूसरे को बंधन में बांधते चले जा रहे हैं। ना सास कभी सोचती है कि भाई मैं भी कभी बहू थी और मैं अपनी बातें सोचती हूं कि हमारा जमाना ऐसा, हमारा जमाना ऐसा। हम एक दूसरे को बांधते चले जाते हैं, और ये छोटा सा बंधन, ये जो दायरा है, ये दायरा इंसान को बहुत दर्द देता है, भोग वृत्ति की ओर लेके जाता है, एक दूसरे के सहारे जीने को मजबूर कर देता है। क्योंकि इंसान जैसे ही बाहर देखे, क्योंकि बाहर देखते ही अपने रिश्तों के दायरे से कोई अपना नहीं दिखता, क्योंकि विजन विशाल नहीं है, सोच ब्रॉड नहीं है, और ब्रॉड सोच वाला व्यक्ति पूरे विश्व को अपना मान लेता है। तभी कोई निकलता है ना संयम जीवन अंगीकार करने के लिए। किसके दम पर? किसी के आश्रय, किसी के सहारे थोड़ी निकल रहा है, किसी के सहारे नहीं निकलता है, बल्कि वो अपने आत्मा को इतना विशाल बना देता है, इतना विशाल कि उसकी आत्मा सिद्ध शिला तक जुड़ जाती है। इतना विशाल। सोचना जरा, कढ़ाई में चने भूनते हो, भुने कभी किसी ने? कढ़ाई में चने भुने जाने वालों में से कुछ चने जो भाग्यशाली होते हैं वो ही उछल करके बाहर आते हैं। उन्हें भूनना नहीं पड़ता है, वो ही जलते नहीं है, वो एकदम सुरक्षित बच जाते हैं। तो कुछ कुछ आत्माएं भोग वृत्ति से ऊपर उठ करके योग वृत्ति में आती है, जो पूरे संसार की मालिक बनना होता है। तुम शादी की, एक ही पत्नी के मालिक बन पाए ना, वो भी आधे अधूरे, वो भी पीछे से निंदा चुगली करती है, ये ऐसा, ये ऐसे, मेरे पति ऐसे करती है। आकर के हमारे पास आकर के करते सारी दुनिया। यहाँ की बात मत करने, लड़ने मत चले जाना, यहाँ की नहीं कर रही हूँ, आपकी बात तो आगे जाके करेंगे। सोचो, विचार करो, सही कह रही हूँ। फिर कितनी सारी दुर्गुण, कितने सारे, यानी कि एक व्यक्ति के ऊपर भी अपनी मालकियत नहीं, लेकिन जो व्यक्ति
जो व्यक्ति योग साधना से जुड़ता है उसका पूरे विश्व पर अपना अधिकार होता है। कहने को सब अपने और कहने को कोई अपना नहीं। कोई बांधता है? कोई नहीं बांधता है। तो विचार करना जरा कि भी कोई भी आत्मा जब योग साधना से जुड़ती है, योग और भोग में बहुत बड़ा अंतर होता है। कैसा अंतर होता है बता दूं? नदी के किनारे एक बगुला था और अचानक आज बाय चांस की बात है, उसी नदी के पास आकर के एक हंस विराजमान हो गया, बैठ गया। अब हंस की तो वृत्ति है, मस्ती से मस्त, कोई बांध नहीं सकता उसे। तो बगुले ने देखा, कमाल है, लगता तो मेरे जैसा ही है। एक ही जैसे लगते हैं ना, दोनों का कलर वाइट होता है। देखने में दोनों वाइट लगते हैं और दोनों ही सुंदर लगते हैं। देखने में तो संसार भी सुंदर लगता होगा ना। दुनिया दी प्रीत बंदे केसु फूल वाली है, दुनिया दी प्रीत बंदे केसु फूल वाली है, उतो प्रेम लाल वाली बिचों दिल खाली है, उतो प्रेम लाल वाली बिचों दिल खाली है। बाहर से बड़ा सुंदर, बड़ा प्यारा लगता है केसू का फूल, लेकिन ऊपर बड़ा लाल लाल भी दिखता है, लेकिन देखने जाओ तो अंदर से बिल्कुल खाली, कुछ भी सार नहीं। ऐसे संसार की प्रीत होती है, ऊपर की। उत्तो प्रेम लाल वाली, उत्तो ऊपर प्रेम के प्रेम जैसी लाली दिखती है। लगता है वो मेरा वो मेरा वो मेरा, लेकिन मैं हर बार कहती हूं ये खनकते सिक्के हैं, यहां खरा कोई नहीं। श्रेया बहन ने समझ लिया, ये खनकते सिक्के हैं, यहां खरा कोई नहीं। सब कहते हैं हम तुम पे मरते हैं, लेकिन आज तक मरा कोई नहीं। सब कहते हैं हम तुम पे मरते हैं, लेकिन आज तक मरा कोई नहीं। कोई भी इंसान किसी के लिए मरता नहीं है। जब दुनिया से जाते हो तो अकेले ही जाते हो भाई। लेकिन हाँ, आपने सुना होगा कि मोक्ष में तो एक साथ अनंत आत्माएं, बहुत सारी आत्माएं गए हैं, सुना है ना। सिद्ध गति यानी ये होता है जुड़ना। ऐसे तो बहुत बार मौत हुई, लेकिन मोक्ष में गए तो सुना आपने, सिद्ध शिला पर जाने के लिए, दीक्षा की यात्रा पर बढ़ने के लिए भी आपको पता है भगवान ऋषभदेव कितनों के साथ गए। ये होता है जुड़ना। लेकिन वैसे जन्म मरण की श्रृंखला में कोई जाता है आपके साथ? सोचना, ये अध्यात्म है। अध्यात्म में एक लहर जब ऊपर उठती है, एक बड़ी लहर जब बहुत बड़े रूप में ऊपर उठती है सागर में, तो वो बड़ी लहर अनेकों लहरों को पार कर देती है। ऐसी ताकत होती है अध्यात्म में। तभी योग साधना कहा। ये साधना है जो अपने साथ अनेकों को पार कर देती है। एक तीर्थंकर का जब जन्म होता है तो लाखों करोड़ों लोगों का उद्धार होता है। बगुला सोचता है, लगता तो मेरे जैसा है, दिखता तो मेरे जैसा है, पर है कौन तू? आज पहली बार देखा। बोला, मेरा नाम हंस है। हंस, तू कहाँ रहता है, किधर रहता है, कैसा जीवन है तेरा? क्योंकि जब हम नए नए को देखते हैं तो क्या खोज होती है, हम उसको खोजने लगते हैं कि क्या है। तो उसने कहा कि मैं मानसरोवर में रहता हूं। बोला, अच्छा मानसरोवर, वहां क्या है? बोला, वहां तो बड़े बड़े चंदन के वृक्ष, खुशबूदार, वहां इतने, उस सरोवर में बड़े बड़े सुंदर सुंदर कमल, चारों तरफ खुशबू बिखर रही होती है, इतनी प्यारी छटा होती है कि गजब। बोला, अच्छा तो खाता क्या है? बोला, मोती खाता हूं, मोती।
वाइट वाइट मोती। अच्छा, फिर एक प्रश्न किया, इतना सुंदर है? बोला हाँ चल, बहुत सुंदर है, मैं तुझे अपने घर लेकर के जाऊंगा, तेरा जीवन भी बड़ा सुंदर हो जाएगा, यहाँ आसपास जो दुर्गंध आती है वो दुर्गंध भी नहीं आएगी, इतनी खुशबू है, इतना आनंद है, बड़ा अद्भुत वातावरण है, बड़ी सुंदर हवाएं हैं। उसने कहा अच्छा जाऊंगा, लेकिन एक बात बता। बोला क्या? वहां मछली है? वहां पर मछली है? बोला मछली का क्या काम? बोले मछली, अरे मछली के बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, मछली तो मेरा भोजन है। अब बगुला क्या जानेगा मानसरोवर की छटा और मोतियों के भोजन को। याद रखना, भोग वृत्ति में जीने वाला व्यक्ति उसी बदबू में जीता है। हंस कहता है कि जब तक उस जीवन को जिएगा नहीं तब तक पता नहीं चलेगा उस जीवन का आनंद। बगुला कहता है भाई जहां मछली ही नहीं वहां पर मेरा तो स्वर्ग यही है, फिर तो मुझे यहीं रहने दे। अब बगुला क्या जाने हंस की खूबसूरती को, हंस की छटा को। बात समझ आ रही है? ये भोग और योग का अंतर समझिएगा। हंस की जिंदगी की खूबसूरती को बगुला नहीं समझ पाएगा, और बगुला तो यही सोचेगा कि भाई मैं तो मछलियों के बीच में रहता हूं, बेशक वहां भयानक बदबू है, क्योंकि मुझे तो वही जीना अच्छा लग रहा है। ऐसी स्थिति हो रही है ना। कहते हैं ना, एक सुअर को कहा संत ने कि चल भाई तू स्वर्ग चल। कीचड़ में पड़ा लथपथ, बड़ा गंदा बदबू आ रही, चारों तरफ गंदगी खा रहा है। जो भी इंसान गंदगी करता उसके मुंह पूरी की पूरी तरह से लपेट लेता। संत ने कहा चल, रहम आ गई, दया आ गई संत को, चल मैं तुझे लेकर के चलता हूं, स्वर्ग लोक में जा रहा हूं। बोला स्वर्ग लोक में क्या है? बहुत सुंदर है, साफ स्वच्छ सफाई, आनंद सुख शांति, कोई झकझक मारी नहीं, कोई टेंशन नहीं। बोला वहां कीचड़ है क्या? बोला क्या वहां पर कीचड़ है? संत कहते भाई वहां कीचड़ का क्या काम? तो वो कीचड़ में लोटनी लगा के कहता है संत जी आपका स्वर्ग आपको ही मुबारक हो, हमें तो कीचड़ में ही आनंद आ रहा है। समझ आ रही है आपको? भोग वृत्ति और योग वृत्ति, इन चीजों को समझिए कि वो हंस को कहने लगा बगुला कि तुझे तेरा मानसरोवर मुबारक भाई। उसे कौन समझाए मोती और मछली की तुलना नहीं की जा सकती। कौन समझाए उस सुअर को कि कीचड़ और स्वर्ग की तुलना नहीं की जा सकती। याद रखना, इस दुनिया में अनेक मानव हंस के जैसा जीवन जीते हैं, जिन्हें समझ आ जाता है मोती और मछली की तुलना को। इस दुनिया में बहुत सारे मानव बगुले के जैसा जीवन जीते हैं। उन्हें संयम शोभता नहीं है, उन्हें संयम सुहाता नहीं है, उन्हें योग साधना बड़ी तुच्छ लगती है। लोग आकर के हमें कहते हैं आप बड़े अच्छे लगते हो, क्यों छोड़ दिया घर बार। हैरानी होती है कभी कभी सोचकर, सुनकर के कि क्योंकि उन्हें उनकी दृष्टि केवल इतनी ही है, इसी दायरे की दृष्टि है। और कभी कभी तो वो ऐसा करते हैं, बाप रे साधु जीवन कैसे जीते हो। मैं आपको कहती हूँ ओ माय गॉड परमात्मा, कैसे आप इस संसार के बंधनों को जीते हो। सच्ची सच कह रही हूं, ऐसा ही लगता है कि कैसे जी रहे हो इन संसार के बंधनों को। घुटन नहीं होती, कैसे एकदम से एक दूसरे के ऊपर प्रेशर बना रहता है, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, एक दूसरे को पूरी तरह गुलाम करने की साजिश चलती रहती है। कैसे जीते हो? जो समझदार होगा वही मानसरोवर की छटा को निहार पाएगा, जो समझदार होगा वही स्वर्ग का आनंद उठा पाएगा।
सचमुच इस साधु जीवन में आनंद आ जाए तो 26वें देवलोक जितना सुख है, कितना, 26 में देवलोक जितना सुख है। आप देखना संसार के विषय वासनाएं संसार में जितने डुबोती हैं और इंसान उस दलदल में फंसता 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 इस कदर फंस जाता है कि वो निकल ही नहीं पाता। बहुत सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो इन चीजों से निकल पाते हैं। एक आंगन, उस आंगन में एक 32 साल का नौजवान भाव जागा, दीक्षा लेनी है। माता पिता ने कहा कि हमारी आज्ञा नहीं है, किसी भी कीमत पे हम तुम्हें आज्ञा देने वाले नहीं हैं। उन्होंने बहुत अनुनय विनय किया, क्योंकि देखना साधक का पहला लक्षण होता है कि वो विनयवान होता है, वो अनुशासनवान होता है। साधना पर बढ़ने वाले आत्मा के ये लक्षण होते हैं कि वो झुकना जानता है, वो प्रेम पूर्ण होना जानता है। भगवान महावीर पत्ते पत्ते के प्रति प्रेम पूर्ण थे और ऐसा ही आत्मा शिखर तक जाता है। क्यों श्रेया जी? प्रेम पूर्ण होना है, विनयवान होना है। हाँ, भीतर में ऐसा फूल खिल जाए कि आपके आसपास आने वाले को भी एक विशेष प्रकार की सादगी महसूस होने के लिए वो आत्मा मजबूर हो जाए कि ऐसा सादा जीवन, ऐसा संयमी जीवन, ऐसा प्रेम पूर्ण जीवन मेरा भी हो जाए। आपके जो व्यवहार है उस व्यवहार से सामने वाली आत्मा को कैसा लग जाए कि आपके रंग में रंगने की इच्छा हो जाए। ध्यान रखना इस बात का विशेष रूप से। साधक आत्मा, वो युवक बड़ा विनम्र था। उसने माँ बाप को कहा कि मुझे बहुत इच्छा है, मेरी बहुत तमन्ना है। शिल्पा जी शोर मत कीजिए ऊपर से। मेरी बहुत तमन्ना है कि मुझे अध्यात्म में जाना है, मुझे शिखर पर जाना है। माँ बाप कहते हमारी आज्ञा नहीं है। भगवान महावीर के पास भी यही विकल्प था, ऐसा ही था ना। महावीर ने भी कहा कि नहीं, पूरी दुनिया से जुड़ने जा रहा हूं तो जो पहले जुड़े हुए हैं उन्हें दर्द नहीं देना, इसलिए आज्ञा की परंपरा है, इसलिए सहमति की परंपरा है। और ये सहमति तो चाह रही है, हर संत के पास जा रहे हैं, हर गुरु के पास जा रही है, हर साधु के पास जा रही है तो सहमति लेने, हर संघ के पास जा रही है सहमति लेने, क्योंकि सभी का आशीर्वाद जब किसी नेक कार्य के लिए मिलता है तो आप देखना जरा, आप देख लीजिए कि ये हमारे आंगन में एक भाव लेकर के आई कि आशीर्वाद मिले, दुआ मिले। क्योंकि दुआ, जो काम दवा से नहीं होता वो काम दुआ से हो जाता है और वो रास्ते बड़े आसान हो जाते हैं। एकदम चलना तो खुद ही, लेकिन चलने के साथ में भी महावीर को भी इतनी समझ, तीर्थंकर होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी ताकत आजमाई नहीं। इतनी विनय की भावना कि माता पिता को साथ में दुआओं का आशीर्वाद लेकर के जाना है, दर्द देकर के, किसी को दर्द नहीं देना। ऐसा ही भाव हुआ उसके भीतर। चुप हो गया बेचारा, कुछ नहीं बोला। माँ बाप ने शादी भी कर दी, कुछ नहीं बोला। बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए तो भी कुछ नहीं बोला, लेकिन अपना जीवन इस कदर रखा कि एकदम आप हैरान हो जाओगे। एक दिन की बात है, मां ने अपनी बहुरानी को बोला कि बेटा मैं खेत में जा रही हूं, पुराना जमाना था, मैं खेत में जा रही हूं और तुम अपने ससुर को भोजन परोस देना। बोला ठीक है माता जी, मैं भोजन परोस दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। पुराना जमाना, इतना बड़ा बड़ा घूंघट,
इतना बड़ा बड़ा घूंघट होता था। आ गए काम पे से, अब गृहस्थी है तो जीना पड़ेगा ना। निर्लिप्त होकर के जी रही थी वो आत्मा गृहस्थी को। एक उसमें खिचड़ी रखी थी, दूसरे उसमें पशुओं को देने वाला, जो बांकुले होते हैं ना पशुओं को देने वाले, वो रखे होते, उनको भी उबाला जाता है। हारे होते हैं पुराने जमाने में, राजस्थान के लोगों को पता होगा, हरियाणा के लोगों को, पंजाब के लोगों को। अभी यहां पर तो पूना जैसी सिटी में तो नहीं मिलेंगे वो, उसको बोलते थे हारा। गांव में आप लोगों ने देखा होगा। एक साथ में दो दो चीजें गर्म हुआ करती थी, बहनों को मालूम है, हाँ हाँ कर रहे हैं। तो नीचे लकड़ी लगती थी या गोबर का कुछ वो लगता था। तो घूंघट इतना। आ गए ससुर जी, परोस दिया भोजन, और घूंघट में दिखा नहीं। मां तो बोल के गई थी कि खिचड़ी है और देख लेना तो खिचड़ी परोस देना, साथ में घी देने दे देना, पापड़ दे देना, सब बोल के गई थी, अच्छे से परोसना। उसने भी बड़े अच्छे से परोस दिया, भर के परोस दिया। क्या? पशुओं को खाने वाला वो बाकुले, वो चारा जो पशुओं को खिलाते हैं, उसको परोस दिया। साथ में घी की कटोरी रख दी और पापड़ रख दिया। पहुंच गया सामने। सच बताना ससुर जी, आपके सामने अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो क्या करोगे? हाँ, तेरे घर में क्या पशुओं को खिलाने वाले चारा खाते हैं? हाँ, अब तेरे माँ बाप ने यही सिखाया है, कैसे किसी ताने मार दोगे? सोचना जरा, साधक आत्मा कैसी होती है। जरूरी नहीं है कि यहां पर रह करके ही साधक आत्मा साधक रहे, उस वहां पर बैठने वाली आत्मा भी साधक हो सकती है। तभी तो मरुदेवी माता मोक्ष का दरवाजा खोलने की ताकत रख पाई। ऐसे ही चोले में थी, आपके चोले में। मैं ये नहीं कहती हूं कि हमारे ही चोले में सिद्धगति है, आपके चोले में थी, ये शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं बोल रही हूं। लेकिन आप सोचना, विचार करना अपने भीतर में कि हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ जाए तो आप उस समय में क्या कहोगे, क्या बोलोगे? हाँ बोलो। सामने आ गया, उसने देखा, समझ गया कि बहू को इतना बड़ा घूंघट है, दिखाई नहीं दिया होगा, समझ नहीं आया होगा। देखिए एक बात ध्यान रखना, कोई भी जानबूझकर के गलत करना नहीं चाहता है। अगर हमारे आसपास के रहने वाले लोगों से कहीं कोई गलती हो जाती है तो उस परिस्थिति को समझने का दायित्व हमारा होता है, हमारी आत्मा का होता है। तभी तो आप साधना योग से जुड़ पाओगे। हम दूसरे की स्थिति को समझ ले। महावीर दूसरे की पीड़ाओं को समझ लिया करते थे, और हम तो ऐसे हैं कि जो आसपास पूरा जीवन हमें दे देते हैं, उस पत्नी की स्थिति भी समझ नहीं पाते। विचार करना जरा, कैसे हम पूरे विश्व से जुड़ने की सोच सकते हैं। भावना तो बहाते होंगे, बहाते हो कि नहीं? पूरा विश्व हमारे से जुड़ जाए, हम योग साधना के आगे बढ़ जाए, हम सोचते उस रास्ते पे चल जाए। कौन कौन सोचता है, मेरे आए संयम के भाव की वो दिन कब होगा, कब होगा भाई, कब होगा, कब होगा भाई, कब होगा, मेरे आए संयम के भाव की वो दिन कब होगा। आए क्या कभी भाव? ऐसा सोचा तो बहुत है ना, लेकिन उस रास्ते पे चलने के लिए कैसी कैसी आत्माएं थी, देखना जरा। उसके ऊपर अप्लाई भी तो करना पड़ेगा, खाली थ्योरी से काम नहीं चलता है, प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है, तभी जीवन का उद्धार होता है। ऐसे नहीं होता डॉक्टर की दवाई अच्छी, डॉक्टर अच्छा, दवाई खाई, बोला नहीं दवाई तो खाई नहीं, फिर ठीक कैसे हो गए? हाँ, खा रही है दवाई, मीठी वाली दवाई। सोचना, विचार करना,
बहू को कुछ मालूम नहीं, आराम से हाथ वाथ धोकर के सोचने लगा, पातरे पड़े पचखान, ऐसा ही भाव रखा उसने कि जो मिल गया। पशु योनि में कितनी बार गया होगा। जब भी जिंदगी में अस्त व्यस्तता आए ना, जब भी आपके सम्मान में कोई दिक्कत आए, जब भी आपको लगे कि बर्तन साफ नहीं है, बर्तन स्वच्छ नहीं है, ये अच्छा नहीं करती, ऐसा करती, वो वैसा करती, मैं तो दोबारा, कुछ महिलाएं आती है बोलते उसका काम अच्छा नहीं है, मेरी बहू का काम बिल्कुल अच्छा नहीं है, मुझे तो उसका हाथ लगाना, और मैं अपने हाथ से काम करती हूँ, मुझे दूसरे का पसंद नहीं। कुछ महिलाएं तो बिल्कुल बूढ़ी हो जाती है, इतनी बूढ़ी, तो भी इनके भीतर का इंटेंशन हेतु ये रहता है कि मुझे दूसरे का पसंद नहीं है, ये रहता है हेतु। इसलिए काम नहीं करती हूं कि मुझे किसी का कर्जा नहीं लेना, बल्कि वो इसलिए काम करती है कि मुझे दूसरे का पसंद नहीं है। अगर ये भाव है तो कर्म बंधन है कि मुझे दूसरे का पसंद नहीं, उसका अस्त व्यस्त है, उसका हाथ साफ नहीं है। अगर एक घृणा की दृष्टि से काम हो रहा है तो कर्म बंधन हो रहा है, खुद काम करते करते भी। लेकिन हाँ, अगर भीतर में एक भाव है कि नहीं भाई, मुझे किसी का कर्जा नहीं चढ़ाना अपने ऊपर, जितना हो सके अपना काम अपने हाथ से करना। हम लोग कितनी बार ऐसा होता है कि कुछ नीचे गिर जाए और लोगों को बहुत लगता है अरे नीचे गिर गया। मुझे कभी नहीं लगता, सही बताऊं, मैं नीचे गिरी चीज भी उठा लेती हूं। अगर रोटी नीचे गिर गई तो उसको खा लेती हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी चीज गिर गया, कुछ भी, क्यों? पशु योनि में 1000 बार गए हम लोग, हमने तो सड़कों पे मुंह मार मार के खाया है। विचार करना, फिर किस लिए छोटी छोटी चीजों के प्रति घृणा रखना? मेरे जीवन में बिल्कुल भी नहीं। मैं ये नहीं कहती कि मेरे अंदर साफ सफाई की कमी है, लेकिन मुझे ये बात समझ आती है कि अगर मैं आज इस चीज से घृणा करती हूं तो वो चीज मेरे द्वार पे जरूर आएगी। याद रखना, भगवान तो कहते हैं कि पापी से भी घृणा नहीं करो। जो पापी है, आज का पापी कल का धर्मी हो जाता है। अर्जुन माली, महावीर से पहले मोक्ष चले जाते हैं। हत्यारा भी महावीर से पहले मोक्ष चला जा सकता है। तो आप सोचना, विचार करना कि हम छोटी छोटी चीजों में कहते हैं उसकी नेचर ऐसी, उसका हाथ ऐसा, वो ऐसा बनाती, वो ऐसा, और ऐसा कर करके हम सामने वाले को इतना हर्ट करते हैं, इतना हर्ट करते हैं, पूछो मत। कभी साफ नहीं आई थाली साफ नहीं तो हमें कितना गुस्सा आ जाता है, कितना क्रोध आ जाता है। हाँ, उठ करके पूछ लो भाई, क्यों गुस्सा करते हो? हमारे भी परमात्मा ने हाथ दिए, इन हाथों को यूज कर लो। कभी ठंडा रहा भोजन तो उसके प्रति भी हमें नाराजगी पैदा हो जाती है, ठंडा है, बोल दो गर्म करने के लिए। अगर नहीं है तो खुद उठ के कर लो। अपने भी हाथ पैर हिलने चाहिए ना। हर बार पूरी जिंदगी आपको परोसा परासा ही मिले, ऐसा ही सोचते हो ना? कभी कभी खुद भी आप उठ करके परोस दिया करो कि वो भी आत्मा है। ये मत समझो कि वो पत्नी है, ये मत समझो कि वो बहू है, वो स्त्री है, बल्कि ये समझिए कि वो भी एक आत्मा है आपके जैसे। मैं आत्मा का सम्मान करना, आत्मा को आत्मा के साथ जोड़ना, शरीर को शरीर के साथ मत जोड़िए। शरीर के रिश्ते तो विनाशकारी होते हैं, इधर ही इसी धरती पर विनाश हो जाता है, इसी धरती पे टूट जाते हैं। लेकिन आत्मा का रिश्ता कभी टूटता नहीं, कभी टूटता नहीं। एक बड़ी लहर बहुत सारी छोटी छोटी लहरों को ऊपर उठाता है। आप अपने आप से विचार कीजिए और अध्यात्म से जुड़ करके इन चीजों के बारे में सोचोगे ना, कभी घृणा नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता, रास्ते में कोई ऐसी स्थिति आ जाए, हम लोग तो बहुत बार देखते हैं, बहुत बार चीजें होती हैं। मैं तो हर चीज को अपने आप से जोड़ करके चलती हूं कि हर योनि को हमने पार किया है। 84 लाख जीवा योनि के बाद इतना सुंदर भाव मिलता है हमें। 84 लाख योनि के बाद में भव्य मिलता है, बड़े पुण्यों के योगों से जिन धर्म हमको मिलता है, बड़े पुण्यों के योगों से जिन धर्म हमको मिलता है। धर्म में छुपा हुआ
है शांति रस, फिर भी प्यासे क्यों तुम रहते हो। धर्म में छुपा हुआ है शांति रस, फिर भी प्यासे क्यों तुम रहते हो। हम लोग शिविर करवाते हैं तो उसमें भोजन धरती पे रखकर ही करवाते हैं, ताकि आपकी ईगो खत्म हो, आपका वो भाव खत्म हो कि मेरे इतने सुंदर बर्तन, मैं बर्तनों में खाता हूं, अच्छे अच्छे बर्तनों में खाता हूं। आपको रियलाइज हो जाए कि आप जिस वक्त पशु योनि में थे तो आपने जमीन पर ही खाया था, आपके लिए कोई बर्तनों की तैयारी नहीं की गई थी वहां पर। तो कभी कभी अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना और जमीन पर ही रखकर भोजन करना। आप हमें समय दो तो ये एक्सपेरिमेंट हम भी करवा सकते हैं, साथ में मिलकर करेंगे जमीन पर। और ये चीज सच में बता रही हूं आपको, आपके भीतर की अपने आप ही दशा बदल जाएगी और आपको एक सुंदर दिशा मिलने लग जाएगी। आप खुद के साथ करना। हर दिन थाली मिली ना, आज जमीन पे रखेंगे, जमीन पे रख करके रोटी खाएंगे, क्योंकि आपको समझ आए सामने वाले की पीड़ा। इसलिए महावीर ने कोई बर्तन रखा ही नहीं अपने पास, हाथ में। एक राजकुमार अब भिक्षा ऐसे ले रहा है। सोचना जरा, विचार करना, इसके पीछे, भोजन के पीछे बहुत बड़े बड़े लॉजिक है। ऐसे थोड़ी ये सब चीजें बनी हैं। कुछ फर्क नहीं पड़ता है आप किसमें खा रहे हो, किसमें नहीं खा रहे हो। ये कुछ बर्तनों का कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं। आप किसमें खा रहे हो, आप सोने की थाली में खा रहे हो, स्टील में खा रहे हो, चांदी में खा रहे हो, लकड़ी में खा रहे हो, जमीन पे खा रहे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम तो इन चीजों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। मैं तो खुद अपनी आपकी बात बोल रही हूं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सच्चा साधक ऐसा ही होता है। और जिस वक्त में अपनी साधना की परीक्षा लेनी हो तो उस वक्त अपने आप से परीक्षा करना। आप बैठे हो वहां पर, वो भी ससुर थे, भोजन परोसा जा रहा, कुछ मन में भाव नहीं आया, कुछ भाव नहीं, ले लिया भोजन। सोचने लगा कि अरे वाह, त्रिंश योनि में तो मुझे घी नहीं मिला था, मुझे घी भी मिला है इसके साथ। त्रिंश योनि में तो मुझे पापड़ भी नहीं मिला था, मुझे इसके साथ पापड़ भी मिला है। घी बाकुले में, घी उस पशुओं के बाकुलों में मिलाया, जो पशु खाते हैं उस चारे में मिलाया और खा लिया। चबा चबा करके पूरा खा गया। उसने तो सोचा था अच्छे से दे दूं, अच्छे से भरकर थाली दे दी, पूरा खा गया गटागट आराम से। और इतने अच्छे से साफ कर दी थाली को कि पता ही नहीं चला कि खाया क्या। इतने अच्छे से साफ कर दिया। मां आई, मां ने देखा खिचड़ी का बर्तन तो पूरा भरा पड़ा है। उसने अपनी बहुरानी को बुलाया, बोला बेटा तूने भोजन नहीं परोसा? बोला परोस दिया मां जी। दूसरा बर्तन देखा तो पता चल गया, ओहो ये तो पशुओं के बाकुले परोस दिए। बोला कि कुछ भी नहीं बोला, मेरे बेटे ने कोई बात नहीं की, कुछ नहीं कहा। बोला नहीं कुछ भी नहीं कहा। थाली देखी, थाली तो एकदम साफ है। अपनी थाली साफ करते हो आप लोग घर में? करते हो? कौन कौन अपने घर में अपनी थाली साफ करता है? ये तो रोज करते ही हैं। वेरी गुड, बहुत सुंदर। यहाँ के पुरुष लोग बड़े अच्छे हैं, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं उन्हें अपनी थाली तो स्वयं साफ कर लेनी चाहिए। पता है अपना पुण्य खो जाता है, अपना पुण्य उस झोली में चला जाता है जो आपकी झूठी थाली साफ कर रही है। और आपको बताऊं, बीमारी हो अलग बात है, कुछ परेशानी हो, आप बिजी हो अलग बात है, स्थितियां फर्क है। लेकिन अगर आप
आराम से रिटायर हो, कुछ काम नहीं कुछ धाम नहीं, तो कर देना चाहिए। क्योंकि बहुत बड़ा राजसूय यज्ञ हुआ और उस यज्ञ में द्वारिकाधीश कहते हैं मेरे लिए कोई काम नहीं छोड़ा तुमने, मैं क्या करूं। उन्होंने कहा कि आप अपने हिसाब से आप जो चुनना चाहते हो चुन लो। बोला जितने भी ऋषि मुनि आएंगे, जितने भी अतिथि आएंगे, उन सभी की थाली को धोने का काम मैं लूंगा। लोगों ने कहा द्वारिकाधीश त्रिलोकीनाथ आप ये काम करोगे? नहीं नहीं नहीं, आपको ये काम नहीं करना। बोला नहीं, करूंगा तो यही करूंगा। कुछ तो दिख रहा होगा ना 3 खंड के राजा को, कुछ तो दिख रहा होगा उस द्वारिकाधीश को, तभी तो ये काम किया कि झूठे पत्तल उठाने का काम क्यों लिया, कि उन सभी का पुण्य मेरी झोली में आ जाए। कुछ तो रीजन होगा। हम एक न्यू जैन बहन के घर गए, वो नगर सेविका रही है पुणे में, संगीता हम दीदी कहते हैं उनको। भोजन किया, हमने आहार किया वहां पर। आहार करने के बाद वो हमारी बर्तन उठाने लगी। मैंने कहा अरे ये क्या कर रहे हो, हम खुद ही अपने पात्र वगैरह हम खुद साफ करते हैं, हम नहीं देते। बोला नहीं नहीं, मैं आपको तो बिल्कुल साफ नहीं करने दूंगी। मैंने कहा क्यों? बोला नहीं, हमारे गुरु कहते हैं कि अगर कोई संत हमारे द्वार पे आए, हमारे घर में आकर भोजन करे और वो संत अपने बर्तन खुद साफ करे तो सारा पुण्य है, तो मुझे तो कोई पुण्य ही नहीं लगेगा। मैं जब तक आपकी प्लेट साफ नहीं करूंगी, मैं अपना जो आहार मैंने करवाया है मैं अधूरा मानूंगी। सोचना, ऐसी दृष्टि उन्हें मिली होती है। उसने अपनी थाली भी धो दी, भोजन का पता ही नहीं चला क्या किया क्या नहीं किया। हैरानी की बात है। सोचना जरा कि छोटी छोटी बातें अगर हमारे जीवन में आ जाए तो हम योग साधना के रास्ते पे बढ़ गए, समझ लो। थाली गई बेटे के पास, रोने लग गई माँ बहुत रोई बेटे के पास। बेटा तूने अपनी रसना इंद्रिय को इतना जीत लिया, बेटा तूने अपनी रसना इंद्रिय को इतना जीत लिया। आज माँ को इतना दर्द हो रहा है अपने बेटे के लिए कि बेटा तू तो इसी चोले में योग साधना से जुड़ा हुआ है, तू भोग वृत्ति से कई गुना दूर जा चुका है। और बेटा मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैंने तेरे साथ बहुत अन्याय किया है। मैंने तुझे दीक्षा नहीं लेने दी, मैंने तुझे दीक्षा की आज्ञा नहीं दी, मैंने तुझे संसार में फंसा दिया। तू इतना उच्च कोटि का है, तू ऐसी आत्मा है। ऐसे मां रो पड़ी। कहा बेटा आज मैं कहती हूं जा तू दीक्षा ले, जा तू दीक्षा ले। मां रो रही है, वो स्थिति, एक शब्द नहीं बोला। पहले तो मां ने पूछा बेटा खाना कैसा? मां बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था। कैसी बनी थी खिचड़ी? बहुत अच्छी थी। मां रोने लगी। ये क्या कह रहा है, इसको क्या हो गया है? सोचना जरा, सोचना कि क्या हम ऐसे कोई बात हो तो हम ऐसा कर पाएंगे? नहीं, बहुत अच्छा था। बहुत रोती मां। बेटा आने वाले समय में वो आत्मा आचार्य अमर सिंह के नाम से जानी जाती है। वो आत्मा आचार्य अमर सिंह के नाम से जानी जाती है। ये साधारण युवक नहीं था, उसने घर में ही रह करके अपनी आत्मा को इतनी योग साधना से जुड़ा हुआ था। वो आत्मा बस इतना ही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, इतना ही जिनशासन देव से प्रार्थना करती हूँ कि हे परमात्मा ऐसी साधना मेरे भीतर भी प्रकट हो, आपके भीतर में भी प्रकट हो, और ऐसी ही साधना हमें करनी है। ये दीक्षा से हमें दिशा मिल रही है। दीक्षा वेश परिवर्तन ही दीक्षा नहीं है श्रेया, वेश परिवर्तन ही दीक्षा नहीं है। अपने भीतर को पूरी तरह से परिवर्तन कर देना वही दीक्षा होती है। कि छोटी मोटी चीजों से हम बहुत ऊपर उठ जाए। और कभी कभी वो जीवन का चरित्र मैं याद करती हूँ तो मेरी आंखें भर जाती है कि कैसी महान आत्मा ऐसे ही तो कोई आचार्य पद पे विभूषित हो गई। आज इतने जाने माने ऐसे योग्य
आचार्य अमर सिंह जी महाराज साहब, जिसकी परंपरा दर परंपरा परंपरा हमारी तुम्हारी परंपरा है। एक मूल में वो जो युवक, मूल का जो युवक, उसका जीवन यहीं पर, पुराना जमाना था ना, बचपन में जल्दी शादी हो जाया करती थी, जल्दी ही वो उनको पूरी तरह से घेरे में घेर लेते थे। 16-17 साल के हुए नहीं तो बच्चे पैदा हो जाते थे यही। लेकिन ऐसे युवक ने अपने जीवन में, जब माँ ने कहा, जब माँ के भीतर में माँ की आवाज आई, तो माँ ने उसको कहा कि तू दीक्षा ले, दीक्षा ली, आचार्य बने। नमन है ऐसी आत्मा को। बस यही कहती हूं कि अपनी जिंदगी में पूरी दीक्षा लेने के बाद पूरी दिशा बदल जाए। अपने आप से ऐसी प्रार्थना करना ईश्वर से, इतनी विनय के भाव से, कैसी भी स्थिति आ जाए अपनी विनय कभी नहीं छोड़ना, अपनी अच्छाई कभी नहीं छोड़ना, कभी भी अपना अच्छा स्वभाव कभी नहीं छोड़ना। कितना भी आप, अभी भी आपको बड़ा सम्मान मिलेगा, बड़ा सम्मान मिलेगा, क्योंकि आप बड़ा अच्छा काम कर रही हो, है ना। क्योंकि सभी को पता है, लाखों में कबीर बोले संयम ले लो, 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 संयम ले लो। क्योंकि लाखों लोगों में कोई एक ही व्यक्ति बोलता है कि संयम ले लो, लेकिन सचमुच सचमुच आप वीरों जैसा काम कर रही हो, आप महावीर के रास्ते पर बढ़ रही हो। आपके लिए यही दुआ करती हूँ कि आपका जीवन इतना ही सुंदर हो, इतना ही प्यारा हो। आप योग साधना से इसी तरह से जुड़ जाएं जैसी आज ये भाव आपके लिए मैंने रखे। आपकी भावना, आपका जीवन ऐसा ही खिलता हुआ गुलाब हो। घर में हो, परिवार में हो, 10 समूह में हो, 10 लोगों में हो, लेकिन आप एकदम से गुलाब देखा है, कांटों में भी खिलता है। शुरू में हाथ भी जोड़ेंगे, सब करेंगे, लेकिन परीक्षाएं बहुत आएंगी जीवन में। उन परीक्षाओं के जीवन से आप गुजरना भी है, क्योंकि जब फूल की खुशबू चाहते हो तो कांटों का सामना भी करना पड़ता है। और आपको कहती हूँ, जिस मार्ग पे चले हो, जब वो स्वीकार हो जाता है तो वो आसान ही होता है। लेकिन जब आप लीड लेकर के चलोगे जीवन में, तो सभी तरह के लोग आएंगे। तो आपको कह रही हूं, बड़ी मुश्किल है ये जैन दीक्षा, बड़ी मुश्किल है ये जैन दीक्षा, पग पग पे ये लेती है मेरी परीक्षा, पग पग पे ये लेती है मेरी परीक्षा। पाँव पाँव यतना से ध्यान रखना, पाँव पाँव यतना से ध्यान रखना, वीतराग धर्म की तुम लाज रखना, वीतराग धर्म की तुम लाज रखना। मुमुक्षु हो मुमुक्षु, मुमुक्षु हो मुमुक्षु, मुमुक्षु तुम सुनते जाना गुरु देशना, मुमुक्षु तुम सुन के जाना गुरु देशना। आज्ञा धर्म पालन करना गुरुदेव का, आज्ञा धर्म पालन करना गुरुदेव का, आज्ञा धर्म पालन करना गुरुदेव का, आज्ञा धर्म पालन करना गुरुदेव का। आपके संयम की यात्रा आसान हो, हमारी दुआ है। बहुत भावना है आपके प्रति, सद्भावना है। महासाध्वी, हमारे श्रमण संघ की सुयोग्य साध्वी, बहुत सरल हृदय है जिनका, जैसा भीतर पावन पवित्र, नाम भी वैसा ही है, दिव्य ज्योति जी महाराज साहब। उनके निश्चय में आप रह रहे हो। ऐसी ही सहनशीलता आपके भीतर में आए, ऐसा ही प्रेम आपके भीतर में आए, ऐसी ही सादगी आपके भीतर में आए। आपके लिए दुआ करती हूँ, मंगल कामना करती हूँ और कुछ 2 लाइनें गुनगुना के अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। संयम जीवन ही तेरा श्रृंगार हो,
संयम जीवन ही तेरा श्रृंगार हो, गुरु आज्ञा ही प्राणों का आधार हो, गुरु आज्ञा ही प्राणों का आधार हो। दो घड़ी भी संयम की दिल से साधना, वो पाएगा मुक्ति का उपहार हो। मन का संयम, वचन का संयम, काया का संयम, मन का संयम, वचन का संयम, काया का संयम, तीन करण तीन योग से करना है हरदम। यतना से जीना तुझे हो, यतना का ही ध्यान, यतना बिन संयम नहीं है देह बिन जो प्राण। सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य से प्यार हो, सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य से प्यार हो। पाए मुक्ति का वो ही आधार हो, पाए मुक्ति का वो ही उपहार हो। स्मृति गुप्ति से सजाना ये तेरा जीवन, श्रेया जी, स्मृति गुप्ति से सजाना ये तेरा जीवन। महाव्रतों का पालना करना तुझे हर क्षण, घोर परिसर को संभाव से सहना है। तूफानों में भी कभी नहीं पीछे हटना है। देव करेंगे तेरी जय जयकार हो। कब करेंगे? तभी करेंगे जब संभाव की साधना होगी। देव करेंगे तेरी जय जयकार हो, पाए मुक्ति का वो ही उपहार हो। संयम जीवन ही तेरा श्रृंगार हो, संयम जीवन ही तेरा श्रृंगार हो। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी सद्भावनाएं, मंगल कामनाएं। आपने मुझे सुना। आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करते हुए ओम शांति। आज का जाप मोतीलाल जी चौरड़िया, आज का एम्बिल शारदा जी मोतीलाल जी चौरड़िया, कल का एम्बिल स्मिता जी रांका इनका है। और आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा तप जप आराधना में अपना समय जरूर लगाइएगा। और जिन्होंने अभी तक भी अपनी मंशा नहीं बनाई है, आने वाले संडे को आप मातृ पितृ पूजन दिवस के लिए जरूर आइएगा। आपकी पीढ़ी, आपके 2 पीढ़ियां तो इस द्वार पे जरूर आ जाए। आप, आपके बच्चे और बच्चों के बच्चे, क्योंकि भारतीय संस्कृति का एक सुंदर सम्मान है मातृ पितृ पूजन। इस संस्कृति को जीवित रखना भी हमारा कर्तव्य है। माँ बाप के कैसे चरण धोने चाहिए, माँ बाप की कैसे आरती उतारनी चाहिए, माँ बाप के प्रति कैसे अपना प्रेम का प्रकटीकरण करना चाहिए, ये सभी आपको, आप आएंगे आपको पता चलेगा। मातृ पितृ पूजन दिवस में धर्म सभा का बड़ा सुंदर रूप बदलेगा। आप सभी ज्यादा से ज्यादा आने का प्रयास करेंगे। भगवान महावीर चरणों में कोटिशा वंदन। यहाँ पर विराजित जागृति महाराज साहब तथा वस्त्रज महाराज, इनके चरण अच्छे कोटिशा वंदन। आने वाले रविवार को मातृपूजन दिन अपन मना रहे हैं। आप अपने बच्चों को सबको लाना है तो पूजा के लिए अपना घर से ही सामान लेके आना है। वैसा ही 2 अक्टूबर को बड़े महाराज साहब का जन्मदिन है। जन्मदिन के ऊपर महामंगलकारी संकटहारी वसर का जाप रखा है। उसके अंदर 5 कलश रखा है। 5 कलश जाप को ये करने वाले हैं। तब उसके लिए लकी ड्रॉ कूपन रखा है, सबने लेके जाना है। वैसे ही आज हमारे धर्म सभा में दीक्षार्थी बहन कुमारी श्रेया जैन को परम पूज्य ओजस्वी वक्ता श्री जागृति महाराज साहब आदि थाना 2 इनके आशीर्वाद से आपके संयमी जीवन के लिए
शुभकामनाएं एवं मंगल कामनाएं आशीर्वाद करते हैं। शारदा भाभी छोड़िया 2 शब्द बोलेंगे। सुनो, तिलक तिलक लायो। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ पर विराजित ओजस्वी वक्ता परम पूज्य जागृति जी महाराज साहब तथा वत्सल सिंह जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदना। आज यहाँ पर श्रेया जी जैन दीक्षार्थी बहन श्रेया जी जैन हमारे बीच में उपस्थित है। संघ का अहोभाग्य है, हम सब का अहोभाग्य है कि ऐसे दीक्षार्थी बहन का हमें सम्मान, अनुमति या अनुमोदना करने का ये बारंबार अवसर मिल रहा है। इसका संघ का बहुत बहुत सम्मान समझता है, संघ अपना भाग्य समझता है। महाराज साहब ने योग के ऊपर बहुत ही सुंदर कि भोग के रास्ते से योग का मार्ग किस प्रकार चुने और किस प्रकार इतना सुंदर ये मार्ग है, तो इसकी अनुमोदना करने के लिए संघ बहुत बहुत आज हर्षित है। मैं उनका सम्मान आज श्रीमती दीक्षार्थी बहन मुमुक्षु बहन श्री कुमारी श्रेया जी जैन इनका सम्मान करने के लिए, इनकी खोल भरने के लिए आमंत्रित करती हूँ। मीराबाई जी लुनिया तथा रत्नमाला जी छाजेड़ और मैं खुद हम तीनों मिलकर इनकी खोल भरेंगे, सम्मान करेंगे। और सौ चंचलाबाई मांडोत यहाँ भी पधारे, हम उनकी खोल भरेंगे। धीरे धीरे जिनको भी आना है वो आराम से आकर के विजय तिलक करेंगे। इनको इनकी यात्रा में विजय मिले, संयम यात्रा में विजय मिले। इस दुआ के साथ, इन भावों के साथ आप सभी वैरागन बहन पीठ मत कीजिए, थोड़ा सिस्टम से खड़ी हुई, पीठ मत कीजिए। वो है ना, वो आप दिखो। हम घर मंगलिक तुम घर मंगलिक, मंगलिक चतुर्विध संग थायो जी। ऊंचे सिंहासन माता मोरा देवी बैठी, हाँ मोरा देवी बैठी। जहाँ दीनाथ जन्म्यो जी, आदिनाथ जन्म्यो गुड़ा रंग बरसे, धर्म रंग बरसे। जहाँ जिन धर्म दीपायो जी, धर्म दीपायो, हाँ धर्म दीपायो। हम घर मंगलिक तुम घर मंगलिक, मंगलिक चतुर्विध संग आयो जी। ऊंचे सिंहासन माता अचला देवी बैठी, हाँ अचला देवी बैठी। जहाँ श्री शांतिनाथ जन्म्यो जी, शांतिनाथ जन्म्यो गुड़ा रंग बरसे, धर्म रंग बरसे, हाँ वीर रंग बरसे। हम घर मंगलिक तुम घर मंगलिक, मंगलिक चतुर्विध संग आयो जी। ऊंचे सिंहासन ऊंचे सिंहासन माता वामा देवी बैठी, हाँ मामा देवी बैठी। जहाँ श्री पार्श्वनाथ जन्म्यो जी,
पार्श्वनाथ जन्म्यो गुड़ा रंग बरसे धर्म रंग बरसे धर्म रंग बरसे। ऊंचे सिंहासन माता श्रेया की बैठी, हाँ श्रेया देवी की बैठी, जहाँ श्रेया वैरागन जन्म्यो जी, वैरागन जन्म्यो धर्म रंग बरसे, हाँ वीर रंग बरसे, हाँ तप रंग बरसे। थोड़ा सिस्टम से कीजिए ना, इनको थोड़ा आगे, खाली तिलक तो कभी खाली नहीं देना, शगन के साथ देना आपको। थोड़ा सा पीछे सुनो, थोड़ा इनको थोड़ा आगे कर दीजिए, आगे करो, आप थोड़ा पीछे हो जाओ आप सब। थोड़ा आगे आ जाओ, हाँ ये लोग सब पीछे आ जाएंगे, नहीं तो सब आपको घेर के बैठ गए। आ जाओ थोड़ा पीछे 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 आते जाओ सब, एक एक लाइन से। दीक्षा की बहारें हैं, सुंदर नजारे हैं, दीक्षा के बहारें हैं, सुंदर नजारे हैं। संयम के झूले में श्रेया जी झूलने वाले हैं, संयम के झूले में श्रेया जी झूलने वाले हैं। तो बोलो ना, संयम की महिमा तो देवों ने गाई है, संयम की महिमा तो देवों ने गाई है। दीक्षा की बहारें हैं, सुंदर नजारे हैं, दीक्षा की बहारें हैं, सुंदर नजारे हैं। तो बोलो ना, संयम की महिमा तो देवों ने गाई है, संयम की महिमा तो देवों ने गाई है। सुस्ती को भगाना है, अब जोश जगाना है, सुस्ती को भगाना है, अब जोश जगाना है। सब रेडी हो जाओ, दीक्षार्थी की जय बुलाना है, सब रेडी हो जाओ, दीक्षार्थी की जय बुलाना है। तो बोलो ना, संयम की महिमा तो देवों ने गाई है, हाँ संयम की महिमा तो देवों ने गाई है। तिलक बड़े प्यार से, भाव से, शगन के साथ, भक्ति भाव से करेंगे। जिन शासन में जो आता जिन शासन में जो आता किस्मत बना देंगे। तुम विनय अमृत धारो, तुम किस्मत बना देंगे। जिन शासन में जो आता ओ संयम जीवन को श्रेष्ठ बताया, पाप कर्मों से इसने बचाया। जो भी बढ़ जाता त्याग के पथ पर, तीर जाता है वो सुख पाता है वो, तीर जाता है वो सुख पाता है वो, तीर जाता है वो सुख पाता है वो। संयम का दीप जला है, पापों का भार गला है।
संयम का दीप जला है, पापों का भार गला है। पुण्यवानी खिली जो हो, पुण्यवानी खिली जो, साथ गुरु तेरा मिला है। संयम का दीप जला है, पापों का भार गला है। संयम का दीप जला है, पापों का भार गला है। आओ दिखाए वीरों का ये शासन, आओ दिखाए वीरों का ये शासन। शूरवीरों को मिलता है यहाँ पर सुंदर आसन, शूरवीरों को मिलता है यहाँ पर सुंदर आसन। संयम जैसा स्थान कहाँ, कहाँ ऐसी शांति है। संयम जैसा स्थान कहाँ, कहाँ ऐसी शांति है। आराधना करे जो भी, आत्मा उत्क्रांति है। आराधना करे जो भी, आत्मा उत्क्रांति है। संयम सुख ने तोल रे, क्रेमी भंते बोल रे। पाप की आठा अब न करूँगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। संयम जीवन तोल रे, संयम सुख ने तोल रे। क्रेमी भंते बोल रे, पाप की आठा अब न करूँगी, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। आत्मा को जगाने वाले, संयम को दिलाने वाले। आत्मा को जगाने वाले, संयम को दिलाने वाले। मेरे भगवन मेरा जीवन सिद्धों के समान कर दो, मेरी प्रार्थना मेरी प्रार्थना। तिलक का शुभ दिन आया, श्री संघ ने हर्ष मनाया। तिलक का शुभ दिन आया, श्री संघ ने हर्ष मनाया। मुमुक्षु बहना को बधाई हो, मुमुक्षु बहना को बधाई। संयम का पथ अपनाया, तिलक का शुभ दिन आया, संघ ने हर्ष मनाया। श्री संघ को हो बधाई हो, श्री संघ को हो बधाई। संयम का पथ अपनाया, तिलक का शुभ दिन आया, श्री संघ में हर्ष छाया। चंदना के पथ को पाकर आप चंदना ही बन जाना। श्रेया बहन, श्रेया जी, चंदना के पथ को पाकर आप चंदना ही बन जाना। अहिंसा का पथ अपना कर जिन शासन को दीपाना। तिलक सम जीवन बनाना हो, तिलक सम जीवन बनाना। शाश्वत सुख को पाना, तिलक का शुभ दिन आया, श्री संघ को हो बधाई। दीक्षार्थी बहना को, दीक्षार्थी बहना को धन्यवाद। सादड़ी सदन से विवेक जैन आए, उनका सत्कार श्री संतोष जी कर्नावत करेंगे। नहीं અને दिशार्थी की बहन पूजा बहन, इनका सत्कार श्री राकाजी भाभी करेंगे। राकाजी बाबा, हाँ लेना पड़ता है।
लेना पड़ता है वो। हाँ। हाँ। हर्ष हर्ष, आपके भी वैराग्य के भाव बढ़ जाएं। जल्दी जल्दी दीक्षा हो आपकी, शुभकामनाएं। हाँ जी। और कोई आज के पचखान, लंबी आइमिल तप की कड़ी में माता मीरा देवी जी आइमिल पचखामी नथागुण सरसागरं महत्रागरं उखित विवेकन घी सुसंसम सस्मावतिगरं त्याग बोशरे बोशरे। आइमिल तप करने वालों को आज के आइमिल हमारे शारदा जी और मोतीलाल जी चौड़िया इनका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी आत्मा को। और जिन्होंने और कोई पचखान करवाना है, आज एक टाइम भोजन का पचखान शुक्रवार है ना, एकाशनिक पचखामी तिभ्यंग पिहारंग स्नंग पानंग खाई मुसामनत्था गुण सरसागरं महत्रागरं सस्मावत्य कारण त्याग बोशरे बोशरे। एकाशनिक तप करने वालों को धन्यवाद। हाँ जी। और कोई पचखान? आज का सामूहिक पचखान ओम श्री पार्श्वनाथाय नमः, इसकी एक माला आप सभी सामूहिक रूप से अपने परिवार में करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा अवसर। बहन को आप सभी ने बहुत सारी दुआएं और शुभकामनाएं दी। आप सभी का बहुत बहुत अनुमोदन। तपस्या करने वालों का एक बार अनुमोदन करेंगे, दीक्षा लेने वालों का भी अनुमोदन करेंगे। थोड़ा जोर से बोलेंगे। दीक्षा लेने वालों को, तप करने वालों को, मीरा बहन को, शारदा बहन को, श्रेया बहन को बार बार हो बधाई। आ गई शुभ घड़ी, ये मंगल घड़िया आई। जय हो। सारे खुशियाँ छाई। जय हो। मिलकर देव बधाई। थोड़ा ऊंची बोलो। जय हो। तप का जश्न मना लो। जय हो। जीभा पावन कर लो। जय हो। तुम्हारे अध्यक्ष को बधाई। जय हो। थोड़ा प्रेम से बोलो। जय हो। श्री संघ को हो बधाई। जय हो। श्री संघ को हो बधाई। जय हो। ये मंगल घड़िया आई। जय हो। ये मंगल घड़िया आई। जय हो। तपस्या करने वालों को धन्यवाद। दीक्षा लेने वालों को धन्यवाद। मंगल पाठ। चैता भारंग वासंग चकवट्टी महिडियो संति संति करे लोय पत्तो गई मनोत्रंग। एरिहंत परमात्मा स्वास्थ्य लाभ बना रहे, सुख शांति बढ़ती रहे, हर अच्छे कार्य में सफलता प्राप्त हो। इन्हीं सद्भाव से चितारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवलीप नतो धमो मंगलम। चतारी लोगुतमा अरिहंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा साहू लोगुतमा केवलीप नतो धमो लोगुतमा। चतारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलीप नतो धमो शरणं पवज्जामि। पहला शरणा अरिहंत का, दूजा सिद्ध भगवान का, तीजा शरणा धर्म का, चौथा सारणी ग्रंथ। ये चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आराधन, उसका सदा ही होगा।